लाडली बहना योजना का 33वीं किस्त कब तक पैसा आएगा? और लाखों नाम काट दिए गए हैं। जी हाँ, इस बार लाखों नाम काट दिया गया है 33वीं किस्त से पहले। तो क्या अब ये योजना बंद होगा? क्योंकि 4 करोड़ 64 लाख का कर्ज हो गया है मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी और सबसे चर्चित योजना लाडली बहना योजना का। ये एक ऐसा योजना है जिसने चुनावों का रूप बदला, जिसने 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं की ज़िंदगी में सीधा पैसा पहुँचाया। लेकिन आज उसी योजना को लेकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। आज की तारीख में 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं को फ़ायदा मिल रहा है। अब तक 48,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा ट्रांसफ़र हो चुके हैं। लेकिन इसी के साथ लाखों महिलाओं का नाम भी काटा जा चुका है। जी हाँ, इस बार 33वीं किस्त से पहले लाखों महिलाओं का नाम हटा दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, नई रजिस्ट्रेशन पूरी तरह बंद है। मतलब आवेदन पूरा तरह बंद है। यानी बाहर जाने का रास्ता खुला है, लेकिन अंदर आने का रास्ता बंद है। अब ये योजना शुरू हुई थी, तब सरकार पर आर्थिक दबाव उतना नहीं दिख रहा था। शुरुआत में लाभार्थी थी लगभग 1 करोड़ 25 लाख महिलाएं। अब कुल खर्च अनुमानित था करीब 1200 करोड़ रुपये प्रति माह खर्च होता था। फिर धीरे धीरे सरकार ने दायरा बढ़ाया, नाम जुड़े, प्रचार बढ़ा और संख्या पहुंची 1 करोड़ 29 लाख तक। जी हाँ, मध्य प्रदेश के 1 करोड़ 29 लाख महिलाओं को लाभ मिल रहा था। उसके बाद ये बढ़कर 1 करोड़ 31 लाख हो गया और एक समय तो आंकड़ा 1 करोड़ 33 लाख से भी आगे चला गया था। जी हाँ, और कुछ राजनीतिक बयानबाजी में ये दावा किया गया कि 1 करोड़ 41 लाख बहनों को लाभ मिल रहा है। जी हाँ, लेकिन आज सच्चाई ये है कि संख्या फिर से 1 करोड़ 25 लाख पर आ चुकी है। जी हाँ, अब संख्या घटकर 1 करोड़ 25 लाख तक आ चुका है। यानी 2.5 साल में योजना ने पूरा चक्कर लगाया, पहले ऊपर फिर नीचे। और सरकार का साफ कहना है कि जिन महिलाओं का नाम हटाया गया वे पात्रता के नियम पूरे नहीं करते थे। जी हाँ, जब सरकार ने अब साफ कह दिया है कि उन्हीं महिलाओं का नाम हटाया गया है जो महिलाएं हकदार नहीं थी और वो पात्रता को पूरी नहीं करती थी। इस वजह से महिलाओं का नाम हटा दिया गया है। और सबसे बड़ा नियम 60 साल की उम्र। जी हाँ, योजना के अनुसार जैसे ही महिला 60 साल की होती है, उसका नाम ऑटोमेटिक सिस्टम से हट जाता है। जी हाँ, लाडली बहना योजना में नियम है कि जिस भी महिला की उम्र 60 साल प्लस होता है, उनका नाम हटा दिया जाता है। कोई नोटिस नहीं, कोई आवेदन नहीं और कोई अपील नहीं होगा। बस उम्र पूरी और नाम गायब हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा असर पड़ा है करीब 2.5 लाख महिलाओं पर। वही महिलाएं जिन्हें चुनाव के समय इस योजना का सबसे बड़ा सहारा माना था, उन्हीं महिलाओं का नाम इस बार काट दिया गया है। और सरकार इसे कहती है। अब सवाल ये है कि अगर पात्रता के कारण नाम हटे तो नए पात्र नाम क्यों नहीं जोड़े जा रहे? जी हाँ, अगर नाम हटाए जा रहे हैं तो फिर जोड़े क्यों नहीं जा रहे? तो सच्चाई ये है कि नए रजिस्ट्रेशन फिलहाल पूरी तरह बंद है। जी हाँ, नया आवेदन पूरा तरह बंद है। कोई नई महिला इस योजना में आवेदन नहीं कर सकती। यानी सिस्टम ऐसा बना दिया है कि नाम कटेगा लेकिन जुड़ेगा नहीं। इसका सीधा मतलब है सरकार अब संख्या बढ़ाने के मूड में नहीं है। मतलब अब लाडली बहना योजना का संख्या और नहीं बढ़ेगा। मध्य प्रदेश के 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं को ही इसका लाभ मिलेगा। तो अब जरा आंकड़ों पर आते हैं। जनवरी 2024 में दिसंबर 2025 के बीच सरकार ने 38,635 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। जी हाँ, लाडली बहना योजना में मध्य प्रदेश सरकार ने 2024 से दिसंबर और 2025 के बीच 38,635 करोड़ ट्रांसफर किए हैं। अब तक कुल मिलाकर 48,632 करोड़ रुपए महिलाओं के खातों में जा चुके हैं। लाडली बहना योजना के तहत हर महीने औसतन 1800 करोड़ रुपए खर्च होता है। जब भी सरकार लाडली बहना योजना का किस्त जारी करता है तो करीब 1800 करोड़ का खर्च आता है। 31वीं किस्त में 1 करोड़ 26 लाख महिलाओं को 1857 करोड़ रुपए मिले थे। जी हाँ, जब 31वीं किस्त जारी हुआ था तो मध्य प्रदेश की 1 करोड़ 26 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिला था और 1857 करोड़ भेजे गए थे। लेकिन जब 32वीं किस्त में मध्य प्रदेश का 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं को ही लाभ मिला। जी हाँ, 1 लाख महिलाओं को लाभ नहीं मिला। 1836 करोड़ रुपए भेजे गए। पहले
31वीं किस्त में 1857 भेजे गए थे और 32वीं किस्त में 1836 भेजे गए। यानी लाखों नाम फिर से काटे गए, पैसा अब घटा है। जी हाँ, बहुत सारे मतलब आप मान के चल सकते हो कि 1 लाख महिलाओं का नाम हटा दिया गया। पहले 1 करोड़ 26 लाख महिलाओं को मिलता था, लेकिन अब 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं को मिल रहा है। तो अब सबसे अहम सवाल है, सरकार ये पैसा ला कहाँ से रही है? तो सच्चाई ये है कि मध्य प्रदेश की सरकार पिछले 2 सालों में हर दिन औसतन 125 करोड़ रुपए का कर्ज ले रही है। जी हाँ, आज की स्थिति ये है कि राज्य पर कुल खर्च, और ये आंकड़ा बहुत ही बड़ा है, ये राज्य के पूरे साल के बजट से ज़्यादा है, करीब 43,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। मतलब साफ है, सरकार जितना एक साल में खर्च करती है, उससे ज़्यादा कर्ज पहले से ही सिर पर है। जी हाँ, सरकार जितना खर्च करता है, उससे ज़्यादा मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर कर्ज बना हुआ है। तो योजना की शुरुआत में कहा गया था कि राशि धीरे-धीरे 3,000 बढ़ाई जाएगी। तो अब महिलाओं के मन में सवाल है, क्या योजना का राशि बढ़ाया जाएगा? लेकिन जरा हिसाब समझिए, 1500 दिनों में खर्च 1800 करोड़ रुपया महीना आ रहा है, और अगर 3,000 देने पर खर्च 3600 करोड़ महीना आएगा, 43,000 करोड़ से भी ज़्यादा सिर्फ इसी योजना पर खर्चा हो जाएगा। तो ऐसे में सवाल उठता है, तो क्या 4,64,000 करोड़ के कर्ज में डूबी सरकार ये वादा निभा पाएगी? तो अब बात कर लेते हैं कि 32वीं किस्त के दौरान मुख्यमंत्री ने 5,000 लेकर भी बयान दिया था। जी हाँ, लेकिन यहाँ बहुत बड़ी गलतफहमी है कि 5,000 लाडली बहना योजना के तहत नहीं मिलेगा। ये पैसा सिर्फ उन महिलाओं के लिए है जो फैक्ट्री या इंडस्ट्रियल यूनिट में काम करती है, वो भी अलग सरकार योजना के तहत। जी हाँ, 5,000 उन्हीं महिलाओं को पैसा मिलेगा जो फैक्ट्री इंडस्ट्रियल यूनिट में काम करती है, सिर्फ इनको ही मिलेगा, ना कि लाडली बहना योजना में। यानी सरकार हर महिला को नहीं, और ना ही सीधे इस योजना से देगा, कोई और योजना है। तो अब बात करते हैं कि 33वीं किस्त कब आएगा। तो 32वीं किस्त मिलने के बाद महिलाओं के मन में सवाल है कि 33वीं किस्त कब आएगा। तो देखिए बहनों, 32वीं किस्त 16 जनवरी को जारी की गई थी, और हर बार सरकार लगभग हर महीने की दूसरी तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में किस्त जारी करती है, और संभावित तारीख है वो है 10 फरवरी, 13 फरवरी और 15 फरवरी। ये 3 डेट सामने आ रहे हैं जहाँ पर लाडली बहना योजना का 33वीं किस्त भेजा जा सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा संभावना बन रही है कि 13 फरवरी को भेजा जा सकता है। जी हाँ, 13 फरवरी को भेजा जाएगा। तो क्यों खास है 13 फरवरी? तो इस दिन राष्ट्रीय महिला दिवस है, सरोजिनी नायडू का जयंती है, महिलाओं के लिए एक विशेष कार्यक्रम की संभावना बनता है। इस वजह से सरकार इस दिन को लाडली बहना योजना का बड़ी सौगात दे सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल जो साफ-साफ कहे तो योजना अभी बंद नहीं हो रही है। जी हाँ, योजना अभी तक बंद नहीं हुआ है। महिलाओं को हर महीने पैसा मिल रहा है, ट्रांसफर टाइम पर हो रहा है, लेकिन संकेत साफ है कि नए नाम नहीं जुड़ रहे हैं, पात्रता सख्त हो रही है, कर्ज लगातार बढ़ रहा है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में योजना पर दबाव बढ़ सकता है। अगर आप भी लाडली बहना योजना के लाभार्थी है और चाहते हैं कि सही और सच्ची अपडेट मिले, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए। कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपकी 32वीं किस्त आई? क्या सरकार को 3,000 देना चाहिए या पहले कर्ज संभालना चाहिए? हम मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही जरूरी और ज़मीनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।